मासू सूरज के साथ? बेटा मासू, आप कहाँ थी? आप ठीक तो है ना? आपका फोन कहाँ है? मैंने आपको कितनी बार कॉल किया, आप उठा ही नहीं रही थी। आपको पता है कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे मुझे। बेटा मैं ठीक हूँ, देख मैं तेरे सामने हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ बेटा। तू मेरी कितनी चिंता करती है। पर आप दोनों अभी भी यहीं पे क्यों हैं? आपकी मीटिंग थी ना सूरज, क्या हुआ उसका? आप क्या हुआ है आपको? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? और ये स्मेल कैसी है? कैसे मुझे चक्कर आ गए थे। ये तो अम्मे माँ ने सही समय पर सूरज को भेज दिया, वरना मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता था। अब आप ठीक है? हाँ मैं ठीक हूँ। चलो अब घर चलते हैं। सब लोग चिंता कर रहे होंगे। हाँ 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 चलो किसे घर चले। आप चाबी मुझे दे दीजिए, मैं गाड़ी चलाती हूँ, आप लोग आराम से पीछे बैठिए। अंबिका भाभी, अंबिका भाभी, अंबिका भाभी, अंबिका भाभी आप ठीक है ना? कहाँ रह गई थी आप? आपको फोन भी नहीं मिल रहा था, हम कितने परेशान थे भाभी, आप जानते हो। चीनल, हेतल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मंदिर से लौटते समय थोड़े चक्कर आ गए थे बस। क्या चक्कर? भाभी आप बैठिए ना। हाँ बैठिए। नहीं मैं ठीक हूँ अभी। आई एम सॉरी भाभी, आपको घर से जाते वक्त पीछे से मैंने टोक दिया था, शायद इसलिए ये सब हुआ। नहीं नहीं हेतल, बल्कि जाते समय मैंने तुझसे ठीक से बात नहीं की थी। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। सॉरी हेतल। भाभी बेटा जा थोड़ा फ्रेश हो जा और आराम कर ले। हाँ
काकी बा कहाँ है? बाप बापूजी के पास है। वो बापूजी की तबीयत आज थोड़ी खराब हो गई थी। हाँ, क्या हुआ बापूजी को? आज जो हुआ अच्छा ही हुआ। माँ के सामने अपने दिल का गुबार निकालना, इट वॉज अ वेल थॉट आउट स्ट्रैटेजी एंड इट पेड ऑफ। उन्होंने मुझे बहुत कॉर्नर में ढकेल दिया था। उस कॉर्नर से निकलने का, प्रेशर अपने ऊपर से हटा के वापस माँ के ऊपर डालने का, बस यही एक तरीका था। अब माँ इमोशनल ट्रिप पर चली गई हैं, तो फोकस अपने आप मेरे ऊपर से हट जाएगा। आज जिस तरह मैंने उनके सामने अपने इमोशंस का ब्लास्ट किया, इट वॉज ऑब्वियस कि माँ गिल्टी फील कर रही थी। रही बात केसर की, उसे तो मैं संभाल ही लूंगा। सॉर्टेड। सूरज, केसर, तुम कब आई? आपको नहाने के बाद अच्छा लग रहा होगा ना? नींबू पानी पी लीजिए और भी अच्छा लगेगा। तुम गलत समझ रही हो। I'm good। आप पहले प्लीज नींबू पानी पी लीजिए। अगर पहले की बात होती तो शायद मैं कुछ ना कुछ गलत समझ लेती सूरज, पर अब तो मैं आपको समझने लगी हूँ। और मैं जानती हूँ कि आप और मासू किसी बात से परेशान हैं। कुछ दिन पहले आपने ही कहा था ना कि हम बहुत जल्द दो जिस्म एक जान बनने वाले हैं, तो उसी के नाते आपकी होने वाली पत्नी, आपकी लाइफ पार्टनर होने के नाते मैं आपसे पूछ रही हूँ, प्लीज बताइए बात क्या है। मैं जैसे भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ आई प्रॉमिस जरूर करूँगी। एंड आई ऑल्सो प्रॉमिस कि मैं चाहे कुछ हो जाए आपके साथ हमेशा खड़ी रहूंगी सूरज। I know केसर, एंड ऑफ कोर्स जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम सताएगी मुझे तुम्हारी याद आएगी। It's just that माँ बेटे के बीच कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कभी कभी, बट नथिंग टू बी वेरी सीरियस। पर अभी तो एक रिक्वेस्ट है, क्या तुम हमारी आधी अधूरी डेट को पूरा करने चलोगी? आपकी बातें आज समझ में आ रही है।
आपने बार बार मुझे सूरज को लंदन भेजने से रोका था, पर मुझे लगा था कि मैं अकेले ही दुनिया की रीत रिवाज बदल दूंगी। मैं तो अपने सूरज को खोने वाली थी माँ। जीते जी अनाथ बना दिया आपने मुझे। अगर ऐसे बिहेव करना था माँ, तो मुझे जन्म दिया ही क्यों था आपने? माँ, सच कहूं अंबिका बहू, तेरी नियत में कोई दोष नहीं था, पर नियति को यही मंजूर था। पर बा, अब मैं अपनी नियति को बदलूंगी। जितने साल उससे मेरे प्यार के बिना गुजारे थे, उनके बदले अब उतना ही ज्यादा प्यार दूंगी सूरज को। क्यों मासू? सिर्फ सूरज के लिए क्यों? मेरा प्यार कहाँ गया? मासू, क्या हुआ? आप रो क्यों रही है? नहीं, आप मुझसे कुछ छुपा रही है। अब मत बोलना कि मैं ज्यादा सोच रही हूँ। बताइए ना क्या हुआ? कुछ नहीं। तेरी मासू इतनी बड़ी हो गई, पर उसका दिल एकदम बच्चों जैसा है। मैंने उससे कहा कि सूरज शादी के बाद तेरा कम बचेगा और केसर का ज्यादा हो जाएगा। बस इतनी सी बात पे इसकी आंख में आंसू आ गए। मासू, मैंने बोल दिया, सूरज को जितना भी प्यार करना हो अभी कर लो, शादी के बाद तो वो केसर के इशारों पर ही नाचेगा। बा प्लीज मेरी मासू को तंग मत कीजिए। मासू, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आई प्रॉमिस। सूरज हमेशा आपके बेटे पहले रहेंगे और मेरे पति बाद में। बिल्कुल उसी तरह जैसे मैं सूरज की पत्नी बाद में कहलाऊंगी और आपकी बेटी सबसे पहले। यही तो प्रॉब्लम है केसर। लेकिन अब ये ड्रामा और नहीं चलेगा। ये पहले भी मेरी माँ थी और बाद में भी मेरी माँ ही रहेंगी। तुम केवल मेरी पत्नी बनोगी, इस घर की केवल बहू कहलाओगी तुम। इसके अलावा तुम्हारी और कोई पहचान नहीं होगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अरे माँ, आप कब आई? बस अभी आई। तेरे लिए दालचीनी वाला दूध लेके आई हूँ। बचपन में तुझे बहुत पसंद था, रोज रात को पीकर सोता था। तेरी मैं बलाएं लूं, तुझे मैं दुआएं दूं, तुझको मैं एक मिनट। के साए दूं, ख्वाबों को सजाए तू, आँखों में बसाए तू, तुझको मैं दूं सब जो बेटा, चाहे तू। कई बार
जो इंसान हमारे दिल के सबसे करीब होता है, हम उसे के प्यार की वैल्यू नहीं करते, क्योंकि हम मान लेते हैं कि उसका प्यार तो हमारे लिए हमेशा ही रहेगा। हमें लगता है कि वो हमसे कभी दूर हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो समझता ही होगा कि हम उसे कितना प्यार करते हैं। यही गलती तेरे साथ की है मैंने। पर अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी। बचपन में जो सब नहीं किया वो अब करूंगी। बेटा, मैं तेरा बहुत बहुत ख्याल रखूंगी। ये मेरा वादा है बेटा। हाँ, आप प्लीज इधर बैठिए। आप भी ना माँ। You don't need to worry at all. अब से मैं आपका ख्याल रखूंगा, क्योंकि मेरा ख्याल रखने के लिए आपकी बहू भी तो होगी। बहू भी और बेटी भी, क्योंकि मैंने केसर को हमेशा बेटी की तरह ही पाला है सूरज। आप सही कह रही है माँ, बेटी की तरह पाला है, क्योंकि वो आपकी बेटी नहीं है ना। पर कुछ ही दिनों बाद वो आपकी बहू बनकर आपके घर को संभालेगी। लेकिन मां, बहू से याद आया, मैंने सोचा आपकी बहू को एक प्री वेडिंग शूट के लिए बाहर ले जाऊं, पर उसके लिए आई नीड योर परमिशन। हाँ, क्या बात है? ध्यान कहाँ है तेरा? सॉरी बा। किस उलझन में है तू? सूरज ने जो कहा उसके बारे में सोच रही हूँ। ऐसा क्या कहा उसने? कुछ ही दिनों बाद वो आपकी बहू बनकर आपके घर को संभालेगी। कल बातों बातों में उसने एक अजीब सी जिद पकड़ ली कि शादी के बाद केसर बहू ही बनकर रहेगी, बेटी नहीं। उस समय तो मैंने उसे कुछ नहीं कहा, पर समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं बा। बैठ। देख अंबिका बहू, जब हम रिश्ते के दौराहे पर खड़े हो तो जल्दबाजी में कोई एक रास्ता नहीं चुनना चाहिए। हर रिश्ते की अपनी उलझनें होती हैं और उन सब को खूब अच्छी तरह से सोचने समझने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। वैसे सूरज की बातें गलत नहीं है, केसर की भी तो कोई गलती नहीं है। सालों पहले उनकी किस्मत का फैसला तूने लिया था,
अब इस घर का भविष्य भी तुझे लिखना है। एक बात याद रखना अंबिका बहू, रिश्तों को बांध कर रखने वाली डोरी बहुत नाजुक होती है, इसलिए कोई कदम ऐसे मत उठाना जिससे या तो तेरा बेटा फिर से तुझसे दूर हो जाए या तेरी बेटी पराई हो जाए। सूरज और केसर दोनों को तुझे साथ लेकर चलना होगा।